बीपीएससी को लेकर बिहार में एक प्रोटेस्ट हुआ जिसे खान सर ने लीड किया, जिसमें ऐसा कहा गया था कि खान सर को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन ऐसा हुआ कुछ नहीं था कि खान सर को गिरफ्तार किया गया। बाद में न्यूज आई कि खान सर ने खुद कहा था कि अब हमें सेफली हमारी कार तक छोड़ दीजिए, तो जो पुलिस वाले थे वो उन्हें कार तक लेकर गए थे। लेकिन ऐसी अफवाह उड़ाई जा रही थी कि खान सर को गिरफ्तार कर लिया गया है। और जो बीपीएससी का प्रोटेस्ट था वो नॉर्मलाइजेशन को लेकर था। इसमें खान सर इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे। मतलब बीपीएससी के पेपर को लेकर दो जगह पर प्रोटेस्ट हो रहे थे, एक तो बीपीएससी के ऑफिस के सामने और एक कोई दूसरी जगह थी वहाँ पर। जो बीपीएससी के ऑफिस के सामने हो रहा था प्रोटेस्ट, वो कोई दूसरे सर लीड कर रहे थे, और जो खान सर थे वो किसी दूसरी जगह पर बीपीएससी के प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे। जानकारी नहीं थी कि बीपीएससी के बाहर आप लोग इकट्ठा होने वाले हैं। नहीं, एक बात और है कि दिलीप कुमार जी जो छात्र नेता है वो पहले ही मीडिया में बता चुके थे और उन्हीं का आह्वान था ये आंदोलन। ये किसी टीचर का आह्वान नहीं था, मेरा आह्वान नहीं था, किसी स्टूडेंट का आह्वान नहीं था, या स्टूडेंट लीडर का आह्वान था जिनको आज जेल भेज दिया गया है। तो उनका आह्वान था कि बीपीएससी गेट पर हम लोग 11:30 बजे मिलेंगे। तो हम लोग सारे टीचर ग्रुप बीपीएससी गेट पर पहुंचे और इंतजार कर रहे थे अन्य टीचर का। तो पता चला कि एक ग्रुप जो है खान सर के नेतृत्व में वो गर्दनीबाग बाग की तरफ जा रहा है, क्योंकि वो नियम के अनुसार अपना काम कर रहे थे, क्योंकि वो घटनास्थल है। लेकिन हम लोग को बुलाया गया था बीपीएससी ऑफिस, तो हम लोग वहाँ लाठी खा रहे थे और सर वहाँ प्रदर्शन करने के लिए चले गए। तो उसमें खान सर ने एक बात कही, उस पर थोड़ा विचार करने की ज़रूरत है। खान सर ने कहा था कि ये जो सब नॉर्मलाइजेशन का काम है, ये जो सब किया जा रहा है वो अधिकारियों का है। ठीक है, वो अधिकारियों का है, और हमारी सरकार से ये गुहार है, हमारी नीतीश कुमार जी से ये गुहार है, जो कि अभी वर्तमान में बिहार के सीएम हैं, उनसे ये गुहार है कि आप इस नॉर्मलाइजेशन को पूरी तरह से ख़त्म कर दीजिए। नॉर्मलाइजेशन जैसा कोई भी सिस्टम नहीं लाइए, पहली बात तो ये है। और दूसरी बात उन्होंने कहा, उस पर ज़्यादा गौर करने की है। उन्होंने कहा कि अगर आप ऐसा इस बार करते हैं तो फिर हम अगली साल जो हम लोग हैं वो आपको इसका रिजल्ट देंगे। नीतीश कुमार से वही व्यक्ति हैं जिन्होंने 2022 में नॉर्मलाइजेशन रद्द किया था, और इस बिहार में एक वही व्यक्ति हैं जो हम लोग का सुनेंगे और हम लोग का नॉर्मलाइजेशन रद्द करेंगे। और इसका बदला हम लोग, माननीय मुख्यमंत्री अगर हम लोग की बात सुन लेते हैं तो हम लोग इसका एहसान अगले साल चुका देंगे यहाँ पर। अब इसका मतलब है कि अगली साल बिहार में चुनाव होने वाले हैं, तो कहीं ये एक स्टंट तो नहीं है कि नीतीश कुमार जी ने ही ऐसा करवाया हो। हमेशा सरकार ही ऐसा काम करवा देती है और जो आरोप है वो अधिकारियों पर आ जाता है। अभी कुछ टाइम पहले जो खान सर हैं वो नीतीश कुमार जी से भी मिले, और जो शायद बिहार के शिक्षा मंत्री हैं उनसे भी मिले। उसके कुछ ही समय बाद ऐसा कैसे हो सकता है कि जो बिहार है उसमें बीपीएससी का, देखो बीपीएससी का पेपर 13 तारीख को होने वाला है शायद, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि अचानक से ही अधिकारियों को एक चुल्ल मची हो कि अब बीपीएससी में कुछ ना कुछ गड़बड़, कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि बीपीएससी वाले दंगा वगैरह करें या प्रोटेस्ट करें। और प्रोटेस्ट में जो छात्र हैं, जो लोग बीपीएससी की तैयारी कर रहे थे, उन्हें चोटें भी आई हैं। कुछ लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट भी किया गया है। अब भाई कंफर्म तो नहीं है ये बात कि ऐसा है भी या नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं खान सर का तो इसके पीछे हाथ नहीं है, क्योंकि पहले तो अफवाह उड़ाई गई कि खान सर अरेस्ट हो गए, और उन्हीं के यूट्यूब चैनल से ये अफवाह आई है कि खान सर को गिरफ्तार कर लिया गया। और बाद में फिर अफवाह आई, फिर बाद में जो रियलिटी थी वो आई कि खान सर को गिरफ्तार वगैरह कुछ नहीं किया गया था। खान सर को बस उन्हें उनकी गाड़ी तक सेफली छोड़ा गया था। उनको लगा कि शायद खान सर को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि जब आज ही पटना पुलिस ने स्पष्टीकरण अपना दिया है, ट्वीट भी किया है, अपनी वेबसाइट पर भी डाला है, और अनु कुमारी जी की तरफ से स्टेटमेंट भी आया है कि खान सर को गिरफ्तार नहीं किया गया था। खान सर ने बोला था सुरक्षा दृष्टि से हमको अपनी गाड़ी तक पहुँचा दिया जाए। तो कहीं ये कॉन्स्पिरेसी तो नहीं है, कहीं ये षड्यंत्र तो नहीं है नीतीश कुमार जी को अगले चुनाव में दोबारा से जितवाने का? अगर ये कॉन्स्पिरेसी नहीं है, षड्यंत्र नहीं है, तो फिर खान सर ने ये क्यों कहा कि हम अगली साल आपको इसका परिणाम जरूर देंगे, हम अगली साल आपको ये जरूर बता देंगे, अगर आप हमारे साथ हैं अभी तो हम अगली साल आपको ये बता देंगे कि आप ही की पार्टी बनने वाली है या वोट आप ही को जाएगा। इस तरह की बात क्यों कही? ये तो सरकार का काम है। देखो, वोट तो हमारा है,
वोट चाहे हम नीतीश कुमार जी को दें या किसी और को दें, लेकिन ये तो सरकार का काम है कि बिना बताए हुए आप नॉर्मलाइजेशन कैसे लेकर आ सकते हो और ऊपर से अधिकारियों के ऊपर बात डाल देते हो। हम चाहते हैं कि आप इस पर थोड़ा विचार करें कि कहीं ये सोची समझी साजिश तो नहीं है। देखिए, खान सर पर हम कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने बात की उससे हमें तो ऐसा ही लगा कि कहीं ना कहीं खान सर नीतीश कुमार जी के फेवर में हैं या बैकडोर से उनकी सहायता करने के लिए मौजूद हैं या उनकी सहायता कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। आपके लिए बस इतना काम है कि आप इस पर थोड़ा विचार करना, बस। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आयोग जो मीटिंग करता है सबका वीडियो रिकॉर्ड क्यों करेंगे बताइए? तो ट्रस्ट पे चलता है ना, व्यवस्था इंटीग्रिटी पे चलता है। अब हम हर बात के मीटिंग को वीडियो रिकॉर्डिंग करें इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, फैक्ट्स आना चाहिए। तो जिस दिन मीटिंग हुई थी उसमें कुछ टीचर उसके सपोर्ट में भी थे, कुछ उसके विरोध में भी थे। तो मैंने शुरू में ही क्लियर कर दिया था कि नॉर्मलाइजेशन फाइनल ही नहीं था, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं था। तो आप जिसकी बात कर रहे हैं, जिस खान सर और जो भी हैं लोग, इन्होंने तो कहा कि अगर 2 4 10 सेट होगा तो सर नॉर्मलाइजेशन एक अच्छी प्रक्रिया होना चाहिए।